विदेशी नीति है वो अमेरिका के पक्ष में झुक रही है और अमेरिका के साथ जा रही है। और चीन और रूस जो है जिस तरह से इस यात्रा को लेकर अपनी पूरी सतत निगरानी रखे हुए हैं, तो उनका भी रिएक्शन जो आएगा वो मोदी जी जब वहां से चल देंगे उसके बाद आएगा और तब पता चलेगा कि विश्व राजनीति में भारत किस स्थान पर खड़ा है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अंदर कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मोदी जी अमेरिका पहुंच चुके हैं और योग दिवस पर यानी कि आज 21 जून को उन्होंने सुबह योगा किया यूएन मुख्यालय में और संबोधित भी किया। लेकिन एक चीज निकलकर सामने आई है कि वहां के 75 सीनेटर्स, जो कि सांसद जिन्हें हम कह सकते हैं, उन्होंने बाइडेन को एक लेटर लिखा है और देश जो भारत में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में। ऐसे में ये उनका विरोध है, क्या है सर, थोड़ा सा बताएं जनता को। ये जो 75 जो सीनेटर हैं अमेरिका के, उन्होंने जो पार्टी लाइन है उससे हटकर जो है एक चिट्ठी जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति उनको लिखी है। और इस चिट्ठी का मकसद ये है कि इस यात्रा को वो महत्व देना चाहते हैं जो अनप्रेसिडेंटेड है। उनका ये कहना है कि भारत एक महान देश है और अमेरिका एक सबसे बड़ा दुनिया का ताकतवर देश है और दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो उनमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और उन्होंने उसमें बहुत सारे पॉइंट उठाए हैं और इससे और कुछ हो ना हो, लेकिन ये ऐसी बड़ी खबर बनती है जो कि हर जो न्यूज़ चैनल है और जो अखबार है उनके मुख पृष्ठ पर इसकी जगह आएगी। आप समझिए कि यात्रा जिस समय हो रही है उसका महत्व इसलिए है क्योंकि उस पर चीन और रूस दोनों खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं अभी ब्लिंकन, वो 2 दिन पहले ही चीन की राजधानी गए थे और वहाँ उन्होंने शी जिनपिंग से बातचीत की थी। और शी जिनपिंग से बात करके उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि अमेरिका चीन के हितों के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं हुई जिसको ये एक सार्थक बातचीत कहा जाए। इस साल फरवरी में ब्लिंकन को चीन जाना था, लेकिन तभी जो है अचानक ये हुआ कि चीन का गुब्बारा जो जासूसी के लिए चीन द्वारा छोड़ा गया था वो अमेरिका में पाया गया और उससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव हो गया। और तनाव होने की वजह से एक ऐसी बात हुई कि अमेरिका ने चीन और ताइवान के लेकर जो उनका एक विवाद है लगातार, उस पर जो है अपना रुख जो है साफ जाहिर कर दिया कि उन्होंने कहा कि हम ताइवान के साथ हैं। और अमेरिका के कहने पर ही जिस तरह से ताइवान ने अपने लड़ाकू विमानों को चीन की सीमा में भेजा, उससे चीन ने इसे अमेरिका की शय पर किया हुआ हमला बताया। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो अभी G7 की बैठक जापान में हुई थी, जिसमें भारत को भी एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया था, उसका मकसद भी ये था कि वो भारत को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि भारत जो है अमेरिका के साथ जो नाटो प्लस का देशों का समूह है, उसमें शामिल हो जाए। अमेरिका के अभी जो रक्षा मंत्री हैं लॉयड, वो भी हिंदुस्तान आए थे और ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने लॉयड ऑस्टिन ने 5 जून को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली में आकर मुलाकात की थी। ये लोगों को नहीं पता। और इसीलिए इस यात्रा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि आज एलन मस्क, जो कि टेस्ला के मालिक हैं, जो कि ट्विटर के इस समय मालिक हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने नरेंद्र मोदी की बड़ाई भी की और उन्होंने कहा कि वो अगले साल हिंदुस्तान आना चाहते हैं। और उन्होंने जैक डोर्सी, जो कि ट्विटर के संस्थापक थे और को-सीईओ थे, उन्होंने जो मोदी सरकार पर हमले किए थे और ये कहा था कि मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान उन पर दबाव बनाया था कि हम बहुत सारे जो किसान समर्थक नेता हैं या ट्विटर अकाउंट हैं, उनको बंद कर दें। और उनमें धमकी दी गई थी, वरना तुम्हारे जो ऑफिस हैं उन पर छापे मारे जाएँगे और तरह की धमकी दी गई थी। तो जैक डोर्सी की कही बात को आज एलन मस्क ने ये कहकर जो है सॉफ्टनेस दिखाने की कोशिश की कि अब हम ट्विटर में हैं और ट्विटर को जिस देश में भी काम करना है वहाँ की सरकार के कानूनों को मानना पड़ेगा। और अभी भी ट्विटर ने वैसे जो है सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डाला हुआ है। इसी तरह बीबीसी का भी एक मुकदमा है। वो सब मुकदमे इसलिए हैं कि वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में अपनी पूरी व्यवस्था दे भारत की। तो ऐसी हालत में जब नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं, तो एक तरह से उनकी यात्रा को अमेरिकन जो वहाँ की जो डिप्लोमेसी है, वहाँ का जो थिंक टैंक है, वो इसको बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा है। और उसका एक ही मकसद है कि भारत जो है नाटो प्लस है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें न्यूजीलैंड है, जिसमें जापान है, जिसमें इज़राइल है,
ये सारे देशों के साथ जो है भारत भी उसमें एक हिस्सा बन जाए, और हिस्सा बन जाए तो आप समझिए कि पूरी दुनिया में भारत जैसा देश, जो कि देश दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है, 143 करोड़ लोग हमारे साथ हैं, हमारी पॉपुलेशन है। तो ऐसे देश को अगर वो अपने साथ करने की कोशिश करते हैं, तो उससे रूस और चीन को बहुत बड़ी तकलीफ होने की उम्मीद है। लेकिन इसी यात्रा को इसलिए आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट इसे बनाया जा रहा है कि मोदी जी उस पे साइन कर दें। ये सवाल हमारे पास पहले भी था, आज भी है, क्योंकि जब इस तरह की बड़ी इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि उन ट्रीटियों के दौरान जो सबसे बड़ी बात होती है कि उनको भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संसद में उन ट्रीटियों का रेटिफिकेशन उनकी संसद द्वारा संस्तुति किया जाना ज़रूरी है। हमें याद है कि जब एक 123 जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट अमेरिका का था, उसके तहत जो है भारत ने अमेरिका के साथ जो परमाणु समझौता किया था शांतिपूर्ण रिएक्टर्स के लिए, तो 2005 से प्रक्रिया शुरू हुई थी और 2009 में इस बात पर देश में बड़ा विवाद हुआ था, और तब सीपीआई, सीपीएम, लेफ्टिस्ट और बहुत सारी पार्टियों ने जो उस समय की मनमोहन सिंह सरकार थी, उससे अपना समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन तब भी वह समझौता हुआ, और समझौता होने के बाद अमेरिका ने उसे अपनी बड़ी जीत माना, क्योंकि भारत ने अपने सिविल जो परमाणु जो रिएक्टर हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के निगरानी के लिए खोल दिए थे। उसके बाद जो नुकसान भारत को ये हुआ कि जिन कंपनियों को 10 लाख करोड़ रुपए 2009 में हिंदुस्तान के परमाणु रिएक्टरों में लगाने थे, उन कंपनियों का दिवाला निकल गया, और एक तरह से वो समझौता होने के बावजूद भी भारत को वो लाभ नहीं मिला जो कि भारत को लाभ मिलना चाहिए था। अब इस समय जो है ये आ रहा है कि जो एयर इंडिया है, वो 570 जो है हवाई जहाज बोइंग कंपनी से खरीदना चाहती है। इसी तरह एक दूसरी कंपनी है जिसने कहा है कि हम 500 जहाज जो है अमेरिका से खरीदेंगे। तो इन सब बीच में जो है एक तरह से आप समझिए कि जो व्यापार समझौते होते हैं, जो युद्ध सामग्री के समझौते हैं, वो भारत को करने का वहाँ पर एक मौका भी है, और अमेरिका को लालच भी है कि अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को तकरीबन जो है 20 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर के जो वैमानिक क्षेत्र के कारखाने हैं, उनको पैसा मिलेगा और उनके में रोजगार बढ़ेगा, और भारत को उनके द्वारा जो है ये इतने जहाज मिलने से एक तरह से भारत की निर्भरता जो है और दूसरी कंपनियों पे जैसे एयरबस है और दूसरी बसें हैं, उन पर खत्म हो जाएगी। तो अब जो सबसे बड़ी बात है, वो देखने वाली बात है कि कल का दिन अब से 48 घंटे, क्योंकि मोदी जी अब 48 घंटे ही उस अमेरिका की धरती पर रहेंगे, उसके बाद मिशन उड़ जाएँगे। 48 घंटे में क्या मोदी जी करते हैं? क्योंकि उनकी 10 बड़ी मीटिंगें हैं अब ये जो योग का जो कार्यक्रम है इसके बाद 10 बड़ी मीटिंगें वहाँ होनी है, और ये देखना है कि क्या वो ऐसा करते हैं, नहीं करते। क्योंकि मोदी जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। मोदी जी ने कोई इशारा नहीं किया, सिर्फ एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ज़रूर ये कहा है कि हम चीन से नहीं डरते, हम चीन के हितों का भी ध्यान रखेंगे, हम रूस के हितों का भी ध्यान रखेंगे। एक गोल-मोल सा बयान है, लेकिन ये नहीं आया कि किन-किन समझौतों पर मोदी जी हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन विदेश मंत्री वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हिंदुस्तान के जो रक्षा मंत्री है, वो उनके साथ नहीं गए हैं। तो ऐसी हालत में कौन से समझौते होते हैं? क्या वो समझौते आकर भारत की संसद में रेक्टिफ़ाई होते हैं, नहीं होते हैं? इन सब चीज़ों को लेकर देखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी जी का ये समझौता जो वाला जो मामला है, इसके बारे में अभी तक भारत सरकार या कूटनीतिक पहल करने वाले जो ग्रुप हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे। भारत का मीडिया ज़रूर इस चीज़ को हाइप करेगा कि मोदी जी वहाँ गए, उनका स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है, लेकिन देश के हितों के बारे में क्या बातचीत हो रही है, वो देश की जनता को अपनी पूरी पैनी निगाह रखकर जानना पड़ेगा। और अगर देश के हितों के खिलाफ कुछ होता है, तो लोगों को जब रेक्टिफिकेशन के लिए आएगा मामला, तब संसद में देखना पड़ेगा। लेकिन अभी ये जो यात्रा है, अभी पूरी तरह से सफल यात्रा हम कह सकते हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को एक राजकीय, ये मोदी जी को 9 साल में पहली बार उनकी ये राजकीय यात्रा हो रही है। उससे पहले वो 10 बार अमेरिका ज़रूर गए थे, लेकिन 8 बार वो जो गए थे, वो सिर्फ जो है ट्रंप के अनुरोध पर गए, लेकिन वो एक तरह से प्राइवेट विज़िट ज़्यादा थी, स्टेट विज़िट नहीं थी। और इन सब चीज़ों को लेकर अगर देखें, तो भारत में उत्सुकता ज़्यादा है, क्योंकि जो मोदी जी के जाने के बाद मोदी जी के जाने से पहले राहुल गांधी जिस तरह अमेरिका में गए थे और वो छा गए थे, उससे कंपैरिज़न ज़रूर किया जाएगा और ये जाना जाएगा कि क्या दोनों देशों में किस तरह का भारत की रजने और भारत के नेताओं के बारे में वहाँ क्या राय है। वहाँ के जो हिंदुस्तान के जो निवासी हैं, जो कि अमेरिका में इस समय वहाँ पर यानी इंडियन अमेरिकन कहलाते हैं, 30 लाख लोग हैं,
और वो 30 लाख लोग किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन एक बात जरूर है कि भारत ने इस पूरी यात्रा के दौरान ये जरूर बता दिया है कि वो धीरे से उसकी हमारी जो विदेशी नीति है वो अमेरिका के पक्ष में झुक रही है और अमेरिका के साथ जा रही है। और चीन और रूस जो है जिस तरह से इस यात्रा को लेकर अपनी पूरी सतत निगरानी रखे हुए हैं, तो उनका भी रिएक्शन जो आएगा वो मोदी जी जब वहां से चल देंगे उसके बाद आएगा और तब पता चलेगा कि विश्व राजनीति में भारत किस स्थान पर खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी तक फिलहाल जो कुछ हुआ यात्रा में और आगे जो कुछ हो सकता है उसका अंदेशा सर ने जिस तरह से लगाया है, आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा उस सब पर, और देखते हैं इस पूरी यात्रा के दौरान हमारी नजर बनाए रखेंगे और आने के बाद जैसे सर ने कहा कि बाद में देखा जाएगा कि क्या इसका परिणाम निकलता है। कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी किसी नई खबर के साथ।